चलिए एक बार फिर हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ 11, 12, 12 क्लास के बच्चे जो हमारे हैं वे टेस्ट देकर बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। अब इसके बाद परसों यानी कि सोमवार के दिन इन लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा। तो काफ़ी उत्साही हैं इन लोगों ने टेस्ट दिया और टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक पढ़ाई किया है और कैसे फिर आगे उन लोगों को कैसे पढ़ाई करना है, कितना मेहनत करना है। तो चलिए आप देख सकते हैं एक तरफ एक कतार में हमारे गर्ल्स खड़ी हैं और दूसरी तरफ हमारे बॉयज़ खड़े हैं। तो मैं एक एक करके तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वन वन करके मैं इन लोगों से कुछ सवाल करता हूँ। दीपक सर थोड़ा आप आगे आइएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। पिंकी, आपका इस इंस्टीट्यूट में आज फर्स्ट टेस्ट है या सेकेंड टेस्ट है? सेकंड टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट। टेस्ट क्यों ज़रूरी है? टेस्ट से हम लोग का जांच होता है कि हम लोग कितना पढ़े हैं और हम लोग को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं लोग। और हमेशा टेस्ट होना चाहिए और हम लोग को टेस्ट हमेशा शामिल होना चाहिए टेस्ट में। अभी तक आप कितने विषयों का टेस्ट दे दिए हैं यहाँ पे? इंग्लिश और साइंस का दिए हैं। साइंस में कौन विषय है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आप अपना नाम बताइए। अंजी कुमारी। अंजू, टेस्ट देना चाहिए जी, क्यों? क्योंकि टेस्ट देना से अपना अथी अनुभव बढ़ता है। चलिए बहुत अच्छा। दीपक सर आगे बढ़ते आएंगे और आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधा कुमारी है। टेस्ट दिए? हाँ, कैसा पेपर था आपका? बहुत अच्छा था। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट से कतराते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, पिछले 15 दिन पहले भी हम लोग टेस्ट लिए थे, तो एक दिन पहले बता देने से कि टेस्ट रहेगा, अगले दिन बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। आज भी मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट हैं। क्या कहेंगे आप? उन लोगों से यही कहेंगे कि वो टेस्ट दें, ताकि टेस्ट देने से अनुभव बढ़ता है कि हम किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? अब एक साइंस का विद्यार्थी, उसको कितना समय पढ़ना चाहिए? 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संध्या कुमारी। एक स्टूडेंट अगर साइंस विषय लिया हुआ है, उसका पढ़ने का शेड्यूल, टाइम टेबल क्या होना चाहिए? पहले तो हमें समय देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें जितना पहले हमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए, टेस्ट होना ज़रूरी है हाँ, क्यों? क्योंकि पता चलता है कौन कितना पढ़ता है। चलिए आगे आएंगे दीपक सर। अब मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। पापा का नाम और कहाँ से आते हैं आप? मेरे पापा जी का नाम सुरेश चौधरी है। मैं पंडितपुर से आती हूँ। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है आपका? जी हाँ। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? मतलब मेन आप मैथ्स से हैं या फिर बायोलॉजी से? बायोलॉजी से। बायोलॉजी के बारे में कुछ कहिएगा। बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है आज के इस वक्त में? हाँ, बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी के बारे में हमारे पूरे शरीर के बारे में और सब पता चलना चाहिए। और चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपसे सवाल करूंगा। अपना नाम बताइए। आरती कुमारी। आप यहाँ कितने दिनों से क्लास आ रहे हैं? सर कम से कम सर 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपका टेस्ट नंबर 1 था या 2? आपने अभी तक कितना टेस्ट दिया है यहाँ पे? सर ई लेकर दूसरा। इसके पहले आपने क्या चीज़ का टेस्ट दिया था? सर ये वाला तो सर अभी तो आपका इंग्लिश का पेपर था, इसके पहले क्या चीज़ का था? इंग्लिश का। वो भी इंग्लिश का ही था। चलिए बहुत बढ़िया। आपको टेस्ट से क्या महसूस होता है? मतलब क्या लगता है आपको, टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? सर टेस्ट होना चाहिए और सर चलिए आप अपना नाम बताइए। नाज परवीन। अभी तक आपने यहाँ पे सबसे अच्छा विषय कौन लगता है पढ़ने में? बायो। बायोलॉजी। कुछ बायोलॉजी के बारे में बताइए। बायोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कोई भी मतलब स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट लगता है उसी को पढ़ना चाहिए, उसी के हिसाब से, क्योंकि उसमें मतलब सब मतलब उसमें अच्छा अपने अपने मतलब एथी मतलब कोई गार्जियन दबाव करता है कि नहीं ये पढ़ो, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चे को जो अच्छा लगता है वो पढ़ेगा तो उसके हिसाब से ज़्यादा मतलब स्क्रॉल तो अच्छा ग्रो करेंगे बच्चे। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों में आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा आगे तक जाओ, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा अनुभव और मज़ा भी आएगा। चलिए आप अपना नाम बताइए। किरण कुमारी। किरण, आपको यहाँ क्लास करते कितना दिन हो गया? कौन क्लास में अभी आप, 11 या पार्ट 2?
11th। आप थोड़ा सा आपसे मैं पूछूंगा इंग्लिश के बारे में कि देखिए 10th क्लास तक तो इंग्लिश वैल्यूएबल है नहीं, मतलब उसका नंबर नहीं जुड़ता है। 12th में जाते ही जुड़ जाता है, बच्चे पढ़ने लगते हैं। क्या कहेंगे आप? 11th के लिए बच्चे तैयार नहीं हैं, 10th में पढ़ते नहीं हैं, उनका बेस कमज़ोर रहता है। तो फिर 12th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, उनका बेस बहुत ज़्यादा उनको पढ़ना पड़ता है। आप उन बच्चों को क्या कहेंगे, उनको कैसे पढ़ना चाहिए मैट्रिक में या उससे पहले इंग्लिश को लेकर? 11th से ही पढ़ना चाहिए इंग्लिश। और चलिए, आप पैनिक हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। कैमरे के सामने आके बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उससे कोई कोशिश करना है, ये एक अच्छा मौका मिलता है बोलने का। और ऐसे वक्त में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ भी 2 लाइन बोले, इससे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। अभी मैं आऊँगा आप लोगों के पास, और जो भी हमारे स्टूडेंट चाहेंगे कि सर हमसे कुछ सवाल करिए, तो मैं उनसे बेशक सवाल करूँगा। आप अपना नाम बताइए। श्रेया कुमारी। श्रेया कुमारी, मेरा सवाल आपसे है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूल ट्यूशन आते जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं, घर से पैसे लेते हैं, समय भी देते हैं, कोचिंग भी आते हैं रेगुलर, लेकिन उनका ध्यान क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं होता है, कंसंट्रेट नहीं करते हैं टीचर्स को, और उनका परसेंटेज ख़राब हो जाता है। कैसे पढ़ना चाहिए एक विद्यार्थी को? उनको ऐसे लेवल से पढ़नी चाहिए, ट्यूशन भी आए और स्कूल भी आए, लेकिन उनको टाइम का महत्व रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि ट्यूशन में जो पढ़ाई हो रहा अपना अच्छे से कंप्लीट कर सके और स्कूल में का भी कंप्लीट कर सके। ऐसे घूमने से मतलब टाइम वेस्ट होता है। और ठीक है, एक बच्चा जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई को, कैसे उसे कंसंट्रेशन लाना चाहिए? मतलब कि जो सब्जेक्ट उसका कमज़ोर हो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब वो उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकता है। हम लोग को बायो लेकर, इंग्लिश लेकर 5 विषय पढ़ना है। अगर हम मैथमेटिक्स भी लिए हैं तो 6 मैथमेटिक्स लिए हैं तो 6 विषय पढ़ना है। 6 विषय को कवर कर पाना, चूँकि एक शिक्षक जो होते हैं एक विषय को पढ़ाने में, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे एक विषय को पढ़ाने में वो सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं, मगर एक बच्चा को 6 विषय पढ़ना है, 5 विषय पढ़ना है, वो इतना टफ कैसे स्टडी करे वो अगर वो अच्छे से पढ़ना चाहता है तो उसको एक एक पार्ट में अपने मतलब टाइम के हिसाब से बांट ले कि इस टाइम ये पढ़ना है और उस टाइम वो पढ़ना है, तो वैसे वो पढ़ सकता है। और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, ऐसे प्रेशर लेके ना पढ़े कि एक ही टाइम में सब पढ़ना है, क्योंकि एक ही टाइम में सब प्रेशर लेके बैठेंगे तो सर दर्द होने लगेगा। इससे अच्छा है कि पार्ट में डिवाइड कर दें और वैसे स्टडी करें। चलिए, बहुत अच्छा। सर दर्द हो जाए पढ़ाई नहीं, ऐसे ना पढ़ें कि सर दर्द हो जाए। बहुत बढ़िया। आप में से किन से मैं पूछूं, कोई एक जन हाथ उठा लो, क्योंकि बॉयज़ भी हमारे खड़े हैं, काफ़ी देर से इशारा कर रहे हैं कि सर हमारे पास आइए। और कोई गर्ल्स में बोलना चाहती हैं? एनीबडी एल्स? कोई चाहते हैं? चलिए, बॉयज़ में आता हूँ। चलिए, बड़ी आप लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं और हमारे सचिन सर से पूरा वार्तालाप। चलिए, सबसे पहले आप अपने ललाट पे जो लगाए हुए एकदम पूरा टेस्ट था, क्या? सर, पूजा तो हम अपने लिए ना करते हैं काहे कि हम आज बहुत दिन बाद पूजा किए हैं, मन किया तो इसे कर लिए हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में हम लोग खड़े हैं, आप भी नहीं, तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। आपसे मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा साइंस जो लिया है उसको क्या पढ़ाई को स्ट्रेस में लेकर पढ़ना चाहिए या फिर फ्री माइंड? फ्री माइंड। पहले तो हमको अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम सब पढ़ सकते हैं, आराम से निश्चिंत होकर अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इससे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसे अभी 12th में तो 11th से ही पढ़ना चालू करेंगे उस सब्जेक्ट का, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको 12th में जाके सब सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, इसीलिए आराम से फ्री माइंड पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बता दीजिए, पापा का नाम, गाँव। विशाल कुमार यादव हमारा नाम है, हमारे पापा का नाम है शंभुनाथ यादव और घर शंकरपुर है। बहुत अच्छा। आप में से किन से मैं पूछूँ? आपसे मैं पूछता हूँ। चलो, मतलब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। चलिए, आप अपना नाम बताइए। प्रिंस राज, आप बताइए। इनका एक था सवाल, आंसर में ही एक सवाल मुझे मिला कि एक बच्चा जो है ना, उस बच्चे को कितना समय देना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि 11th क्लास से ही उसे मेहनत करना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि 10th क्लास में बढ़िया पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे करके 10th भी निकल जाता है, 11th में जाते सोचते अब पढ़ेंगे, 11th पता नहीं, फिर 12th में भी उनका वही हालत रहता है। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को पढ़ाई के प्रति मतलब जागरूक करना चाहिए?
उनको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना चाहिए। रेगुलर पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिमाग थोड़ा अथी हो जाता है। मैंने लगभग कितना घंटा, 12-15 घंटा? 3 घंटा। 2 से 3 घंटे में कुछ नहीं होता है हमें जहाँ तक लगता है। अगर साइंस लिए तो 6 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो कवर कर सकता है। दीपक सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, साहब आप आई कार्ड लगाए हुए हैं, काफ़ी वेल मेंटेन्ड किए हैं। मैं आपसे सवाल करूँगा कि एक विद्यार्थी है ना, अभी अमूमन हम लोग देखते हैं ना भाई कि मैक्सिमम बच्चे साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है कि साइंस पढ़ पाए हो। उनका चाहे मार्क्स कितना भी कम हो ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर, वे ले लेते हैं साइंस के नाम पे, लेकिन पढ़ने के नाम पे जीरो होते हैं। आप उन बच्चों को क्या कहिएगा? सर जब से फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वही लेना चाहिए, नहीं कि दोस्त के कहने पे साइंस ले लिए तो साइंस ही पढ़ना चाहिए। नहीं, उस साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इसमें तीनों से जो इंटरेस्टेड है उसी में लेना चाहिए। और साइंस में भी जिसमें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जैसे कि अगर मैथ लिया तो मैथ ही, अगर मैथ अच्छा लग रहा है तो उसको मैथ ही लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पापा का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, गाँव बताइए। माय नेम इज़ रोशन किया ठाकुर, माय फादर नेम इज़ लेट रमेश ठाकुर, विलेज पंडितपुर। चलिए आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपका नाम पहले बताइए, पापा का नाम, गाँव। मेरा नाम प्रिंस यादव है, मेरे पापा जी का नाम कृष्णा यादव है। गाँव बताइए। गांव शंकरपुर। एक बच्चा देख के जो विषय ले लेते हैं कि नहीं है मेरा बगल वाला लिया है तो हम यही लेंगे, देख के चल जाते हैं इंस्टीट्यूट कि ना वहाँ जा रहा है बगल वाला तो हम भी जाएंगे वहाँ पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब सर जी देखिए कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट हम लें, ठीक है। मतलब किसी और के सिखावे पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है। और मतलब हमारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है मतलब वही लेना चाहिए, जैसे कि साइंस, मतलब साइंस में हो गया वो, या फिर मैथ, ये सब। चलिए अब मैं आता हूँ, आप में से कोई एनीबडी एल्स? काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी बोलना चाहेंगे? हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, एनीबडी, कोई भी चाहेंगे? चलिए ठीक है। और हमारे इन विद्यार्थियों का प्रयास जो छोटा सा हम लोग टेस्ट लिए, और हमेशा से रहता है, मतलब महीना में सबका 5 विषय है, 6 विषय है, तो सबका टेस्ट 2-2 बार हो जाता है। और काफ़ी एक्साइटेड हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट के दिन एब्सेंट हो जाते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वे भी बच्चे हमारे प्रेजेंट हों। इन लोगों का टॉपिक जो भी हमने यहाँ पे इन लोगों से क्वेश्चंस किया, आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। टेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस पर कमेंट करिएगा, और हमारे बच्चे कैसे हैं इस पर भी कमेंट करिएगा, और एक लाइक करिए और हमें फॉलो करिए। शुक्रिया।